मन में भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने का मन भी है, पर जितना कम बोल करके अपनी बातों को, भावों को प्रस्तुत कर सकूंगा, करने का प्रयास करूंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, श्री नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सरयू मैया का उद्गम स्थल साक्षात मानसरोवर। लेकिन पॉजिटिविटी का उद्गम स्थल अगर मैंने देखा तो वह आज यहाँ देखा। और एक बात बहुत मैं स्पष्ट कह दूं, कुछ बनावटी नहीं बोल रहा हूं, जो मुझे अनुभव हुआ मैं वही बोलूंगा। घर के बड़े व्यक्ति की पहचान छोटे लोगों के व्यवहार से हो जाती है। घर का छोटा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बातें कैसी हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे पता चल जाता है कि घर का जो मुखिया है, घर का जो बड़ा है, वो कितना डिसिप्लिन्ड होगा, या कितना प्रेम से भरा होगा, या कितना आनंद से भरा होगा। महाराज जी से मिलने का तो मुझे 20-25 मिनट ही समय मिला था आज, लेकिन जितने भी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन सबसे मिलकर के उनकी बातों में कोई पलटफेर नहीं है। जैसे ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी बात करता है, दूसरा थोड़ी कम अच्छी बात करता है, चौथा थोड़ा सा एरोगेंट हो जाता है, उसके बाद वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्रोध में बोल रहा है या थोड़ा आलस में है। लेकिन मैं सुबह से जितने लोगों से मिला, सबकी एक जैसी बातें, सबका वोकल टोन भी एक जैसा है, सब लोगों की बातें। और ये मैं ही नहीं, यहाँ आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं और भी जो यहाँ आए, सबको ये अनुभव हो रहा होगा, सब एक जैसे। इवन शायद वॉचमैन से लेकर के और जो भी यहाँ टीचर्स हैं, जो गुरुकुल में गुरुजी हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, सब एक जैसे हैं। मैंने तो एक चीज़ और देखी कि सबका स्किन टोन भी एक जैसा ही है, और सबके बाल भी एक जैसे ही हैं। इसका मतलब क्या है? कईयों की तो हाइट भी एक जैसी थी। इसका मतलब क्या है कि जो मुखिया है ना, जो इस पूरे संस्था को चला रहे हैं, उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको उनके बालकों में दिख रहे हैं, उनके अनुयायियों में दिख रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि आज मैं सकारात्मकता की नदी के उद्गम स्थल पर आया। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, अरे दो परिवारों के आपसी मतभेद को मिटाने के लिए कोई जाता है, लेकिन देशों के मतभेद को मिटाने वाले आज मैंने पहली बार देखे, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने देश के समाधान नहीं कर पाए, उसको हमारे महाराज जी जाकर के बस अपनी 2-4-10 मिनट की बातों से समाधान कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कहूं, वाक वज्रम विशसर्ज, वाणी जो है ना, वो वज्र भी है, वाणी जो है वो अमृत भी है, वाणी जो है वो विष भी है। सब कुछ वाणी का खेल है। व्यक्ति कितना भी सुंदर दिखने लग जाए, व्यक्ति कितना भी जिम जाकर के अपनी पूरी शरीर को बढ़िया बना ले, कितने भी महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने लग जाए, लेकिन उसकी वाणी में धैर्यता, उसकी वाणी में स्थिरता, उसकी वाणी में आकर्षण, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को परिवर्तित करने की स्थिति वाणी में यदि नहीं है, तो व्यक्ति चाहे जितना भी कुछ आडंबर पहन ले, कोई बड़ी बात नहीं है।